हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 16 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर बी, रात्रि का अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी मुख्यतः राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो विद्यमान रहती है मध्य समय। ऑप्शन नंबर ए, मध्याह्न के समय में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो ये महिला खिलाड़ी है पीटी उषा। ऑप्शन नंबर सी, कौन है? पीटी उषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो इनको सम्मिलित किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर डी, पांडिचेरी को भारतीय संघ में 1956 में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो ये किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है जैन मंदिर कला हेतु। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर विख्यात है जैन मंदिर कला हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा? तो ये वृत्तांत लिखा है ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी है? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है, दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है अपकेंद्रन बल का। ऑप्शन नंबर सी, किसका होता है? अपकेंद्रन बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1971 से। ऑप्शन नंबर ए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू हुआ 1971 से। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक रंग अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला होता है। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। तो ये तत्व है कार्बन 14। ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सी है? कार्बन 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा में कितनी सीटें होना आवश्यक है? ये होना चाहिए 9 सीट। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा कब भंग होती है? तो ये कभी भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब तक कितने भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो ये मिल चुका है 7 लोग को। ऑप्शन नंबर डी, अब तक कितने भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? 7 लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था? तो यह था स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, स्पुतनिक फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाण का मतलब यह है, तो यह है पर्यावरण के अनुकूल, ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के अनुकूल। किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब यह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की खोज के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये है सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? बोर्नियो, ऑप्शन नंबर बी। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। कौन सी है? बोर्नियो द्वीप है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली, ऑप्शन नंबर डी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण, ये उपकरण है पेस मेकर, ऑप्शन नंबर बी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है पेस मेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? ये विश्वासघात किया था मीर जाफर ने, ऑप्शन नंबर ए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, मूल्यवर्धित कर आरोपित किया जाता है, तो यह आरोपित किया जाता है उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर, ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है, तो इनके मुख्य प्रहरी है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन सी है? विश्व व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? तो ये तन्य होता है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा खनिज तेल का उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? तो ये राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो इस दर्रे का नाम है एलिफेंटा, ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है? एलिफेंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट एक की समाप्ति स्थल है, तो इसके समाप्ति स्थल कहाँ है? पठानकोट, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? पठानकोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाइना मैन शब्द का संबंध है, तो इसका संबंध है क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये प्रतिपादित किए थे केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादित किसने किए थे? केपलर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो ये सबसे प्राचीन स्तूप है सांची, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना है? 75%। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो ये स्थित है अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो ये
स्थित है? गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। रामागुंडम बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। भारत में सबसे अधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो ये पकड़ी जाती है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे अधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के शोक नदी दामोदर नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पेरम्बूर में, ऑप्शन नंबर डी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो ये कृत्रिम झील है जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी झील कृत्रिम झील है? जयसमंद झील है। जयसमंद झील राजस्थान में है। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जबकि नौकुचिया ताल उत्तराखंड में स्थित है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड में स्थित है। जबकि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। जबकि डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? तो ये चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे को, ऑप्शन नंबर बी। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? गुड फ्राइडे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका आविष्कार भारत में हुआ। शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ? तो ये हुआ था 1927 में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ? 1927 में। नेक्स्ट है, 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर है? तो ये बराबर है 0.24। 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर है? 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो ये है निग्रोइड, ऑप्शन नंबर ए। अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? निग्रोइड है। दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।